कामाख्या में उस लेवल का तंत्र था कि माया मत्स्येंद्र नाथ को वहां की महारानी ने 20 साल तक कपड़े धुलवाए हैं। तो तंत्र का मतलब किसी के भले के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है, पंचमकार विधि से की जाने वाली प्रक्रिया है, उसको पंचमकार की शिक्षा देने वाली प्रक्रिया है। माता रानी की सिद्धियां करके, सिद्धियां इन द सेंस आप तलवे चाटिए, सिद्धियां तो ऐसे रेवड़ी की तरह दे देती है। और जिसने किसी के विनाश के लिए प्रक्रिया किया, नेगेटिविटी को पाल के, उसका समूल नाश सुनिश्चित है। इसको ब्रह्मा नहीं काट सकते, है ना। वो नीच लेवल के नहीं, वो डाकनी शाकनी पिशाचिनी उनको देख के मर जाए। मतलब आपको सच्चाई बता रहा हूं। आप लूना चमारिन के आप चमारिन से एस्पेक्ट मत करिए जी। हैसियत नहीं थी इन सबों की कि उनके सामने टिक जाएं। क्योंकि चाइना से भी वॉर के समय म्योंग के ही लोगों ने चाइना की पूरी एक सेना गायब कर दी थी, और आपकी जान को बड़ा पूरी गायब कर दी थी। फिर मैंने शाम तक पूरा बुढ़वा म्योंग देखा। जंगल और पहाड़ टाइप का क्षेत्र है वो। एक भी हमको मां काली का मंदिर नहीं मिला, एक भी हमको मां दुर्गा का मंदिर नहीं मिला। छोटे छोटे मंदिर थे, छोटे छोटे बीच बीच में मिले। और जानती हैं, काले भगवान श्री गणेश के। तो मैंने देखा एक जगह अग्नि प्रज्वलित हो रही है, प्रेत का आह्वान था, 2-4 लोग खड़े भी थे। 2 लाख रुपया 6-7 बोतल शराब लेके उसने प्रयोग किया था जी। जिसके लिए किया होगा उसकी मृत्यु हुई होगी, ये सुनिश्चित है जी। खुद का क्या हुआ, वंश का विनाश हो गया और 6 साल रगड़ के मर गए। आप फोटो से दुनिया में किसी भी व्यक्ति के ऊपर तंत्र नहीं कर पाएंगे। हाँ, आज के तंत्र का मतलब होता है आपकी गर्दन का, आपकी जेब काट लेना। ये तंत्र नहीं है। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। ये पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर से हमारे बीच एक बहुत डिमांड में आए हुए गेस्ट हैं जिनकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, और दूसरा बहुत लोगों का फोन कॉल मैं स्वयं अटेंड कर रही हूँ उनके लिए, तो बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। तो पहले तो मैं भैया को प्रणाम करूंगी। खुश रहिए छोटी बहन। बहुत बहुत थैंक्स वापस हमें समय देने के लिए कि आप हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ा पाए। नहीं, ये आपको भी धन्यवाद कि कम से कम आप सत्यता लोगों के सामने ला रही हैं। इसके लिए आपको भी मैं साधुवाद करता हूँ। और आप वैसे भी आप छोटी बहन हो, बहनों का बहुत बड़ा सनातन कहता है कि छोटी बहनों की इज्जत तो हमेशा अपने से ज्यादा करनी चाहिए, उनकी सारी बात माननी चाहिए। मैं भी मान के आ गया दिल्ली। जी बताइए भैया, हम एक चर्चा करते हैं बहुत ज्यादा तंत्र के बारे में, और ये मायाजाल में अगर बोलूं पिछले 5-6 साल से बहुत देखा जा रहा है। जिसको देखो वो तंत्र के बारे में बढ़ चढ़ के बात करता है। यक्षणियां सिद्ध करना और अलग अलग तरह की विधियों को सिद्ध करना कि अप्सराएं सिद्ध कर ली, उनसे काम करा लिया, इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये तंत्र की दुनिया कैसी है, ये हर कोई जानना चाहता है। मैं पर्सनली खुद भी जानना चाहती हूँ, ये डरावनी है कि क्या है, कैसी है तंत्र की दुनिया? देखिए, पहले तो तंत्र की परिभाषा जानिए जी। तंत्र कहते किसे हैं? तंत्र का मतलब होता है प्रोसेस, एक प्रक्रिया। अगर तंत्र को आपको लगता है कि जो एक मैं भी कई बार देखा उस पे यूट्यूब वगैरह पे, वो तंत्र और ये तंत्र वो तंत्र, जिन लोगों को शायद रत्ती भर की मतलब तंत्रकता की भी ओरिजिनल परिभाषा नहीं मालूम होगी, वो लोग भी इस विषय में बड़े बड़े ज्ञान, और कई लोग तो मतलब 10 महाविद्याएं भी सिद्ध की हैं, 99 रुपए में आपको भी सिद्ध करा देंगे। एक्चुअली तंत्र क्या है? किसी भी क्रिया को, प्रक्रिया का किया जाना, वो ही तंत्र है। प्रक्रिया को ही एक्चुअली तंत्र कहा गया है। उसको करने वाले व्यक्ति को, अब बात यही है कि अब जैसे 2 भागों में तंत्र, देखिए तंत्र पे आइए तो एक तो जैसे बहुत ही सात्विक तरीके से पूजा करना, जैसे माता के आमंत्रण से लेके और भोग, दीप, धूप, भोग इनका अर्पित करना, उनका आमंत्रण करना, भाई ये सब कुछ, और उसके बाद उनकी पूजा पाठ वटएवर, जो एक सिस्टम से आप करते चले आ रहे हैं एक प्रक्रिया के तहत, वो प्रक्रिया एक तंत्र है। हाँ, वो प्रक्रिया भी तंत्र है। बात तंत्र डिवाइड हुए 2 पार्ट्स में।
एक जो ये प्रक्रिया जो नॉर्मल तौर पे हम लोग अपने घर में करते हैं। अच्छा, इसी पूजा को जैसे बहुत लोग हैं, जैसे रात्रि आदमी, भाई रात्रि माता रानी का समय, अगर रात्रि पूजा करते हैं लोग बताते हैं तांत्रिक है। मुझको भी दुनिया बताती है कि मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ। भाई मैंने पूरे जीवन रात्रि पूजा किया है। क्वेश्चन मेरा जरूर आने वाला था कि रात्रि की पूजा को तंत्र से क्यों ऐड कर दिया? भाई एक बात बताइए हमको, आप नवरात्रि को 9 दिन क्यों नहीं बोले, 9 दिवस क्यों नहीं बोले जाते हैं? क्या दिवस नहीं होता? दिवस ही होता है। तो नवरात्रि क्यों बोला जाता है? मैं आदिशक्ति जगदम्बे का साधक हूँ, उनका स्लेव हूँ। बताइए उसको 9 दिवस क्यों नहीं बोला जाता? शायद यही रीजन है, गुजरात में रात में ही सारे प्रोग्राम होते हैं, या किसी भी जगह प्रोग्राम रात में ही होता है। भाई नवरात्रि, उसको नवरात्रि बोला ही क्यों जाता है? सारे भी आप एक बताइए, नवरात्रि में जितने भी भगवती जागरण, माता रानी की पूजा करने का जो भी विधि जो लोग एडॉप्ट करते हैं, वो सारी चीजें रात में ही क्यों होती हैं? दिवस में तो आप अभी शारदीय नवरात्र आने वाले हैं, दिन में बिल्कुल सन्नाटा होगा, रात में माता रानी की ये पूजा, ये भोग, ये फलाना, ये ढिमाका, काहे के लिए नवरात्रि क्यों कहा जाता है? एक्चुअली माता रानी का समय ही रात है। माता रानी का समय ही रात है। माता रानी की मुख्य पूजा का समय सांध्य के बाद से शुरू होता है जी। सांध्य के बाद से शुरू होता है। इस सांध्य को हम बोलते हैं एग्जैक्टली जब सूरज ढल रहा हो। और जी, सांध्य को वही बोलते हैं, जिसे गोधूली कहा जाता है। हाँ, उसके बाद से शुरू होता है और प्रातः 3:56 तक का ये पूरा समय माता रानी का होता है। इस समय आप अच्छी पूजाएं, मतलब देखिए माता रानी भी उस समय जागृत स्वरूप में होती है। ठीक है, मंदिरों में विश्राम करा दिया जाता है, फलाना ढिमाका, निश्चित है सोएंगी ही, लेकिन आप कभी विंध्य धाम को देखिए, विंध्याचल जाइए, देखिए माता रानी का विश्राम भले करा दिया जाए, झांकी दर्शन कभी बंद नहीं होता। 24 घंटे बाद माता रानी विश्राम कर जाएंगे, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। रात्रि उनकी है, तो रात्रि पूजा के विशेष फल हैं, है। लेकिन रात्रि पूजा का मतलब भी थोड़ा ही होता है कि वो कोई तांत्रिक प्रक्रिया हो गई। तो तांत्रिक प्रक्रिया नहीं, वो एक प्रोसेस है। तो ये देखिए तंत्र जो जिसको आप एक तरीके से मान लीजिए कि सात्विक तंत्र। अब जिस तंत्र पे लेके बड़ा बवंडर मचा होता रहता है, वो एक वाम मार्गी प्रक्रिया है। एक तो सात्विक प्रक्रिया है ये जी। एक वाम मार्गी प्रक्रिया है। देखिए पूरा तंत्र पंचमकार पे टिका है, 5 M's, 5 M। मत्स्य, वहां पे मत्स्य की बलि दी जाती। देखिए पहले आप जान लीजिए, मत्स्य, मदिरा, मांस, मैथुन और मुद्रा, 5 हो गए। 5 हो गए। वाम मार्ग में जो देखिए, जिन लोगों ने, अब होता क्या है ना, हर आदमी अपने हिसाब से किसी चीज को लेने लगता है। जिन लोगों को बहुत दिखावा करना था, या जिन लोगों को मान लीजिए तंत्र को बेचना था, या लोगों का दिखावा करके आपसे पैसा ऐंठना था, या व्हाटएवर जो भी करना था, इन लोगों ने किया क्या? एक्चुअली इन पंचमकार की परिभाषा क्या है? मत्स्य। हमने सबसे पहले बोला मत्स्य। मत्स्य का मतलब हो गया मछली। मछली बहुत चंचल होती है ना? होती है जी। हाँ, ऐसे मन उसी तरीके से चंचल होता है। तो हवन में, मतलब यज्ञ में या हवन में, घर पे भी होने वाले हवन में, अगर हम अपने मन की उस चंचलता का हवन करते हैं कि वो शांत रहे और स्वस्थ चित्त रहे, तो ये है मत्स्य की बलि। मतलब मत्स्य, वो लोग मछली डाल देते हैं। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, अब देखिए मैं आपको दिखाऊंगा। और अब उसके बाद हमने बताया मांस। हम लोगों का शरीर है जी, है ना? हम लोगों का शरीर है, मांस का बना हुआ है। अपनी सौंदर्यता के लिए और दुनिया में बड़े दिखावे के लिए कि बहुत स्मार्ट लगे, ये लगे, व्हाटएवर जो भी लगे, इसी मांस को सुधारने में हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, है ना? हम उससे बाहर हैं, हम उस चीज से बाहर हैं। भाई ईश्वर का बनाया शरीर है, जैसे चला रहे चलेगा, ठीक है। नाना धोना ये सब तो नॉर्मल चीजें, उसके बाद सब दुनिया भर की चीजें, मतलब अपने शरीर के प्रति जो बहुत आकर्षण है, इस आकर्षण का हवन दे देना, ये है मांस का। वो लोग मांस डाल देते हैं जी। मांस क्यों डाल देते हैं? क्योंकि इतना सामान चढ़ाएंगे, बाकी बकरा अंदर। उसके बाद हम तीसरा आ रहे हैं मदिरा पे। मदिरा का मतलब होता है पी के आदमी नशे में मतलब बिल्कुल मदमस्त, है ना? हाँ। घमंड के अधीन हो जाना है, मतलब एक मदमस्तता नहीं रहती कि मतलब प्रभुता पाई काए मदन आही, तो मद हो गया, समझ गए आप? जिस तरह शराब पी के बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नशे में, सब कुछ उसको लगता है अपना ही है। तो हम लोग भी, मतलब जो लोग घमंड मद में चले जाते हैं, जो लोग भी मद में जाते हैं, या जो मद है, तो वो उस मद का समर्पण कर देना।
वहां मदरा चढ़ जाती है, क्योंकि इतनी सी चढ़ाई, यज्ञ में डाली और बाकी 2-4-6 बोतल मंगवा लिया, आपसे पी लिया। फिर हम लोग आते हैं मैथुन। मैथुन है क्या? मैथुन का मतलब सेक्स नहीं होता, मैथुन का मतलब होता है रगड़, है ना। तो जो हम अपनी जिंदगी में और एक्सपेक्टेशन, मतलब मैथुन एक चरम है। हम जो चरम पाने के लिए परेशान रहते हैं कि ये गाड़ी हो जाए, घोड़ा हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमाका हो जाए, सब दुनिया भर का, या अगर इसको वास्तविक रूप में मैथुन का सुख भी मान के चलिए, मैथुन का सुख भी, तो उसको भी कहते हैं कि मैथुन का सुख एक चरम सुख होता है ना। उसका त्याग करना, वहां पे दुष्कर्म हो जाता है कि बच्चा पैदा कर देंगे, और वटेवर, आप कुछ छुपा नहीं है ना, किसी से भी छुपा हुआ है कि वो। उसके बाद आते हैं मुद्रा। मुद्रा का मतलब होता है कि आप धन के प्रति जो आप बहुत ज्यादा लोभ में फंसे हुए हैं, या मान लीजिए कि कभी देखिए इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। मुद्रा एक ऐसी चीज है जिसके प्रति पूरा विश्व उसी के पीछे पड़ा हुआ है, मतलब हर व्यक्ति उसके लिए परेशान है। उस लोभ का समर्पण कर देना। वहां आपसे मुद्रा मांग ली गई कि इनको मुद्रा दे दीजिए। कई जगह मुद्रा हटा के मंत्र को पंचमकार में लोगों ने माना है जी। मंत्र, वो मंत्र जो सात्विक हैं, वैदिक हैं, देवी भागवत में है, गीता में है, या श्रीमद् भागवत में है। मतलब देखिए, हो सकता है, देखिए इनके परिणाम हो सकता है जरा सा विलंब से मिले, लेकिन आपको मिलके रहेंगे। कुछ एक मंत्र हैं जो निगेटिव शक्तियों को आमंत्रण करते हैं कि फलाने की दुहाई, ढिमाके की दुहाई, ये करो, वो ढिमाका। शाबर मंत्र में भी बहुत सी चीजें इसमें आई हैं। तो एक मंत्र, एक विधि है। तो मतलब इस मंत्र से समर्पण करना, और कहा उस मंत्र से समर्पण करना जी। तो तंत्र यही है, तंत्र का वो। और तंत्र और 5 चीजें, मतलब इन पंचमकार, ये तो पंचमकार विधि है। इसके अलावा जैसे का मारणम, मोहनम, वश्यम, स्तंभनो, चाटनादिकम, ये 5 तरीके के तंत्र माने गए हैं। मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन। अब प्रकृति का बनाया एक नियम है जी। आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा है। हम बहुत अच्छे, हमने वाम मार्ग से, ठीक है, वाम मार्ग में है। मान लीजिए, देखिए मतारा, माँ कामाख्या, म्योंग, आपने एक शब्द सुना होगा, एक जगह का नाम सुना होगा, म्योंग। म्योंग का मतलब होता है आसाम में हाथी। 40 किलोमीटर दूर है कामाख्या धाम से। ब्लैक मैजिक का सेंटर है जी। उसी जगह को ब्लैक मैजिक का सेंटर क्यों बनाया गया है, क्यों, ये भी क्वेश्चन पर उठता है। एक बात, हाँ, मैं बता रहा हूं आपको कि आप नरकासुर के 7 बहनें थी, 7 सिस्टर्स कहा जाता है। तब ये अरुणा, त्रिपुरा, मेघा, आसोम, ये आसाम जिस नाम पे है, ये आसोम नरकासुर की बहन थी, जिसने अर्जुन को 5 मिनट के अंदर हराया था। 4 तीर मारे थे, अर्जुन औंधे पड़े थे। बाद में अर्जुन ने शादी की है इनसे, पढ़िए तो। मतलब ये नरकासुर की 7 सिस्टर्स जो थी, नागा है, तो ये उनकी जो बहनें थी, 7 बहनें। तो आज भी वहां पे वुमेन डोमिनेशन है उन एरियाज में जी। पूरा 7 स्टेट्स में। अभी तो मोदी जी ने यहाँ पे भी लागू किया कि मतलब स्त्रियों के नाम से राशन कार्ड बनेंगे। वहां पे वंशावली स्त्रियों से चलती है, पुरुषों से नहीं चलती है। और दूसरी बात यह है कि एक बात आप ये जान लीजिए कि म्योंग का इलाका, यानी आसाम का से लेकर अरुणाचल तक का, ये नागालैंड से लेकर सब फलाना ढिमाका का इलाका है, नीलांचल का इलाका है। नीलांचल पर्वत का, नीलांचल पर्वत यक्षों की स्थान है। तो आप आज के तंत्र की आप बात क्या करते हैं? भगवान शिव के आशीर्वाद से भस्म हुआ, के श्राप से भस्म हुआ कामदेव, रति ने, वो भी तो 40 किलोमीटर, तो एक साइड अगर म्योंग पड़ता है तो एक साइड रतिया पड़ता है। वहां पे रति ने माँ वीरान काली की पूजा करके, 6 मुखी देवी हैं, पृथ्वी पे कोई इनका दर्शन नहीं कर पाया। मैं सबको बताना चाहूंगी, आपने किया है नहीं। हम उस आप तंत्र पे देखिए, हमने भी 15 साल माँ कामाख्या ने हमको अपने यहाँ आने नहीं दिया है, क्योंकि जानती थी, मुझे नहीं मालूम था देखिए, लेकिन वो जानती थी कि मेरे शरीर की, मेरे मंत्रों की एनर्जी इतनी नहीं है, और वो मनुष्यों की देवी नहीं है जी। वहां पे आदमी वहां जाएगा ये और मर जाएगा जी। उन्होंने रोक दिया। मेरी माँ थी, मेरी मालकिन, उन्होंने रोक दिया। मैं इस वजह से नहीं गया, और फिर उन्होंने ही मौका दिया फिर वीरान काली का। और जब मैं वीरान काली दर्शन करने गया था, तो मुझे वहां के लोगों ने, क्या इधर जाता है तो उधर से दक्षिण से सिंह आता है, खा जाता है। अरे हम कहा ठीक है यार, जाओ अपना काम करो। उनके
अच्छा भाई, अब बताइए, अब वो लोग सही बोल रहे थे जी। लेकिन आदेश माता रानी का था कि जा दर्शन कर ले। तो दर्शन मिला, लेकिन उसको किनारे रखिए आप। वो इलाका है अच्छों का, और जहां पे योनि मंडल यानी सृष्टि, कामाख्या मतलब सृष्टि, योनि मंडल गिरा है मां सती का। तो सृष्टि से ही सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। और आप इस बात को मान के चलिए, चूंकि भगवान शिव भी वहां पे अवधूत के तौर पे रहे हैं, मां सती का शरीर का मुख्य अंग गिरा हुआ है जी। तो वो फिर इतना जागृत है कि आप वहां पे जो भी, और फिर जो लोग बहुत पुराने थे, देखिए चाइना से भी वॉर के समय म्योंग के ही लोगों ने चाइना की पूरी एक सेना गायब कर दी थी, और आपको जान को बड़ा पूरी गायब कर दी थी चाइना की। और आपको जान के एक बड़ा ताज्जुब होगा कि म्योंग पे आज तक कोई भी इस्लामिक शासक शासन नहीं कर पाया, किसी की मां ने दूध ही नहीं पिलाया कि म्योंग तक कदम रखते। वो वहां के तांत्रिकों की महानता थी जी, जो आया वो मिला ही नहीं, वो है म्योंग। और जो तांत्रिकों के भी छोड़िए, एक्चुअली म्योंग दो भागों में डिवाइड है जी। एक नया म्योंग है, वहां पे भी बहुत से तंत्र सेंटर खुले हुए। देखिए ब्रह्मपुत्र वहां बहुत साइलेंट बही है, और जितनी भी यज्ञ छनियां हैं वो पूर्णिमा पे ब्रह्मपुत्र में अटखेलियां करती हैं घड़ियालों पे, मतलब जो उसे जल क्रीड़ा कहते हैं। और जो म्योंग का जो बुढ़वा म्योंग है, यानी जो बुढ़वा म्योंग भी है, बुढ़वाई म्योंग, ओरिजिनल म्योंग बुढ़वाई म्योंग है। ये नया विकसित मत, जैसे आपका दिल्ली है, पहले तो पुरानी दिल्ली था ना, फिर नई दिल्ली बना, फिर डेवलप करते करते कहां तक चला गया, वो एक नया म्योंग बन गया है वो भी जागृत, साइलेंट है, जागृत है। लेकिन बुढ़वा म्योंग मतलब आप ये समझिए कि फिर अच्छा वो वहां पे ये 7 सिस्टर्स नहीं, वहां पे भी मैंने सुना था बहुत किंवदंतियां कि वहां ये है फलान डिबा का। तो देखिए मुझे कहते भी इस बात की शर्म नहीं आती कि मैं फर्स्ट टाइम गया जी। तो मुझे लगा यार माता रानी के इतना बड़ा साधक हूं, और मतलब इतने साल से वो कर रहा हूं, माता रानी के साक्षात दर्शन हो चुका है, ऐसा करता हूं कुछ नहीं पहनता हूं, और कहते हैं ना घमंड, आई एम एक्सेप्टिंग इट। तो यार मैं कुछ नहीं पहनूंगा, और देखता हूं कि मतलब मेरा म्योंग में मतलब इतना बड़ा ब्लैक मैजिक सेंटर है, कोई क्या कर लेता है। मैं बुढ़वा मंगल की बात कर रहा हूँ। इस वाले म्योंग में तो लोगों ने बहुत सम्मान दिया, वहां के लोगों ने बहुत सम्मान दिया कि भाई इतना, ये माता विंध्यवासिनी, देखिए माता विंध्यवासिनी मतलब पावर सेंटर है। माता विंध्यवासिनी के तलवे चाट के गया, कामाख्या माँ का लगातार मतलब कितनी बार आप भी देखिए साल भर में 5-6 चक्कर उनके तलवे चाटने का मौका मिल जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि लौटा हूं, 1 हफ्ते बाद उन्होंने बुला लिया, मैंने कहा भी यार अम्मा अभी तो 1 हफ्ते पहले आए और फिर काहे बुला ले रहे, 3 दिन के लिए बुलाई, 6 दिन रोक दी। तो लेकिन एक बात ये सच है कि मैंने एक पेड़ पे निशान लगाया कि अब मैं यहां से उतर जाऊंगा अपने बाएं हाथ पे। 1 घंटे बाद घूम के आया तो वही था। सच्चाई है, घमंडवश था, ये सच है। यार मेरा कोई क्या कर लेगा जी। दाहिने गया, फिर 1 घंटे बाद आया, वही पेड़ जिसमें निशान लगाया था जी। मैं 3 घंटे चकराता रहा। तो सच्चाई है, वो बता रहे हैं। देखिए वो सुपर एनर्जियां हैं, वो हम लोग इंसान है, वो सुपर एनर्जियां हैं, अदृश्य एनर्जियां, वो सातों बहनें जिनका उस बुढ़वा म्योंग पे राज है। इन 7 बहनों का ही राज है, अरे राज है वो, मतलब दे आर द क्वींस। आप इस बात को जान लीजिए, पूरा तंत्र उन्हीं का है। और आपको जानती है एक बात दिखा देती है कि उनसे बड़ा कोई नहीं। अरे भाई है ही नहीं कोई। देखिए ये तो हम खुद भी हम एक्सेप्ट करते हैं। मैंने उन लोगों से फिर मैंने उन लोगों को साक्षात जरा, चूंकि आह्वान का एक अच्युता मंत्र माता रानी दे चुकी हैं, तो मैंने उनका आह्वान किया, उनको सादर प्रणाम किया, और मैंने कहा कि मैं आपके म्योंग को पूरा घूमना चाहता हूँ। फिर मैंने माता रानी में जो झोला लटका रहता है उससे निकाल। अब भाई बात यह है कि अपनी औकात का पता चल गया था कि नथिंग बिफोर देम। तो टू बी वेरी फ्रैंक, अब नहीं है तो नहीं, अब मान लीजिए अब नहीं उस लेवल पे, तो भाई उसके लिए क्या करो। और कोई नहीं है इस पृथ्वी पे, कोई नहीं है बुढ़वा मंगल में जो टहल जाए, ये भी बता रहा हूं मैं। इस नए बुढ़वा म्योंग में टहल जाए, इसकी बात छोड़ दीजिए। बिना परमिशन के, परमिशन भी आप कैसे पाओगे? आप उसको परमिशन के अपने तरीके हैं, और फिर आपको भटकाओ वहां पे ना हो, ये असंभव है। या तो फिर आराम से माता रानी का मंत्र पढ़ते हुए जाइए,
और उनके तलवे चाटते हुए सातों बहनों को प्रणाम करिए, तब शायद आप 2-4 किलोमीटर टहल के चले आए। बड़ा क्षेत्र है। लेकिन मुझे एक बड़ा ताजुब हुआ, जानते हैं क्या? पूरे फिर मैंने शाम तक पूरा बुढ़वा म्योंग देखा। जंगल और पहाड़ टाइप का क्षेत्र है वो। एक भी हमको मां काली का मंदिर नहीं मिला, एक भी हमको मां दुर्गा का मंदिर नहीं मिला। छोटे छोटे मंदिर थे, छोटे छोटे बीच बीच में मिले। और जानती हैं, काले भगवान श्री गणेश के। किसके? काले भगवान गणेश जी के। मुझे भी बड़ा ताजुब हुआ, मतलब हमने कभी सुना ही नहीं था कि मतलब गणेश भगवान और तंत्र के देवता। लेकिन सच्चाई यही है कि म्योंग का तंत्र, म्योंग का मतलब उस वहां पे जो भी पूजा होती है, जो लोग भी करते हैं, हो सकता है वो सातों बहनें भी करती हूँ, वो काले भगवान गणेश की पूजा करती हूँ। ये अकाट्य सत्य है। तो देखिए म्योंग क्या वहां से मारन मोहन हाँ, देखिए सब हो सकते हैं? बिल्कुल। देखिए आज के जमाने में तो हर जगह फ्रॉड फैला हुआ है। हाँ, वहां पे भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सच है कि तंत्र आज भी वहां जीवित है। वहां के कुछ एक लोग, बंगाल के भी कुछ लोग वहां जाके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आसामी ही बसे हुए हैं, बंगाल के भी मैं तो घुमा। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा रहा, ये माता रानी की बड़ी ऐसी मनकंपा है कि चाहे तांत्रिक हो या कुछ भी हो, हमको बहुत इज्जत देते हैं। और चूंकि मैं मांसाहारी नहीं हूँ, मांसाहारी वो है, तो जब मैं फर्स्ट टाइम 2-3 दिन रुका था, मैं 3 दिन रुका था पहली बार, तो उन्होंने 12 साल की कन्या से हमारे लिए खाना वाना बनवाया, बाकायदा चावल दाल। मैं शाकाहारी आदमी हूँ, तो उन्होंने एक वो चूल्हा वूल्हा टाइप का बनवा के, और लकड़ी तो आप है ये, और बाकायदा, और हमको उस पे पत्तल पे होते हैं ना, पत्तों पे आराम से खाना दिया, बहुत इज्जत भी की। लेकिन ये सच है कि फिर तंत्र अगर कहीं है तो म्योंग में है, और या फिर वीरभूमि में है माँ तारा, बंगाल। और यहाँ पे किए हुए तंत्र कभी खाली नहीं जाएंगे। देखिए मेरा एक परिचित था, मैं एक आपके एक और पॉडकास्ट पे भी बता चुका, मैंने अपने पोस्ट पे भी डाला, एक ऐसे परिचित मतलब म्योंग में जाने पे परिचित। तो एक बार मैं म्योंग में गया, तो मैंने चूंकि परिचय हो चुका था, तो देखा अपना रात्रि पूजा में हमेशा मैं पिछले 29-30 साल से मेरी रात्रि पूजा ही, तो आप नियम जानिए, और जो मुझे जानता है उसको मालूम है, मतलब चाहे वो विंध्यवासिनी हो, चाहे माँ कामाख्या के साधक हो, चाहे कहीं का भी हो, जानता है कि पूरी रात पूजा करते हैं। मतलब तो हम पूजा करके अपना 2:30-3 बजा होगा, अपना उठे। अब हिम्मत तो थी नहीं ब्रह्मपुत्र में नहाने की, जरा अब भाई घड़ियाल वड़ियाल है, मतलब और पूजा करने के बाद स्नान करके अपना पाठ वो भी नहीं खत्म करना चाहते थे हम। तो मैंने देखा एक जगह अग्नि प्रज्वलित हो रही है, प्रेत का आह्वान था, 2-4 लोग खड़े भी थे, 2 लाख रुपया 6-7 बोतल शराब वराब लेके उसने प्रयोग किया था जी। जिसके लिए किया होगा उसकी मृत्यु हुई होगी, ये सुनिश्चित है जी। खुद का क्या हुआ? वंश का विनाश हो गया और 6 साल रगड़ के मर गए। तो देखिए, आपको प्रकृति में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है किसी को भी, चाहे वो म्योंग का हो, चाहे वो वीरभूमि का हो। और हमेशा ध्यान रखिए कि आप देखिए, आप मेरा ये मानना है, तंत्र का प्रयोग आदमी के भले के लिए करना चाहिए। आदमी के ग्रह खराब है, नक्षत्र खराब है, जीवन में कष्ट है, फलाना है, ढिमाका है, आप उसके लिए प्रयोग करिए ना। आप तंत्र का प्रयोग हमेशा अच्छे के लिए करिए ना। आप मारणा मोहनम वशम स्तंभन उच्चाटनादिकम, या स्तंभन उच्चाटन का, तो देखिए हम लोग भी माता रानी के साधक हैं, है ना। और फिर इतने आसानी से कोई प्रयोग करने भी नहीं सकता, बड़े सोफिस्टिकेटेड तंत्र, क्योंकि कहा गया है कि मतलब शरदेवी प्रवच्छामि कुंजिका स्तोत्रम मुक्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापा शुभो भवेत्, न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम न पिधानम च न सुना चावार्चनम, कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अद्भुततरम देवी देवनाम दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्न स्वयं निरु पार्वती, मारणम मोहनम वशम स्तंभनोचाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्र मुक्तमम। तो जिसके लिए उन्होंने अत्याचार, अनाचार, दुराचार, शराब, फलाना ढिमाका, ये और वो वो लोग एक चक्र तीर्थ टाइप का बना के पूजा करते हैं। चक्र तीर्थ की पूजा बहुत शुभ है, लेकिन अगर पॉजिटिव वे में की जाए, निगेटिव वे में करिए तो वो एक सिद्धि का कारण होता है। तब 10 कोने बनते हैं, 10 में पीली और हल्दी और
वो क्या कहते हैं उसको, रोली वगैरह मिला के उस पर जी। दीप प्रज्वलित करके, हड्डियां रख के, ये सब वो करके, और कौड़ियां रख के, सब दुनिया भर का करके चीजों को आमंत्रित, और आमंत्रित किसको करते हैं? माता रानी को नहीं, असुरी शक्तियों को। आसुरी शक्तियों। तो आप यार, आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि म्योंग मतलब देखिए, माता रानी के साधक होते प्योर, या अगर काली का, वो भी अगर काली का स्वरूप लगाए भी हैं, तारा का स्वरूप अगर लगाए भी, वैसे तारा का तो एक ही जगह हमको लगा, लेकिन वो देखने को मिला पुराने, ये नए म्योंग में। पुराने म्योंग में सेवा समाप्त है, किसी काले गणेश भगवान के अलावा कोई नहीं, कोई भी नहीं। हाँ। तो यहाँ पे जो लोग दुकान खोल खोल के बैठे हुए हैं म्योंग्स में, तो लोग पूजा करते भी है, तो ये बलि वो बलि फलाना ढिमाका, ठीक है, ये सब दुनिया भर का, और शराब, खुद भी शराब पिए रहना। अच्छा, हमको एक बात बताइए, हम अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं, अभी इफ आई एम इनवाइटिंग टू माय मदर, तो शुड आई बी ड्रंकन? नहीं होना चाहिए ना। फुलटास पिए हुए हो, निगेटिव शक्तियों को ये लोग आमंत्रित करते हैं। शमशान गाली मान लीजिए, और भी कई पिशाचिनियां हैं, कई पिशाचिनियों को, मतलब आप ये सोचिए, हाकनी डाकनी पिशाचिनी, इन सबों का आमंत्रण करते हैं ये लोग। और जो ये लोग बोलते हैं कि इनको मैंने सिद्ध कर लिया है, ये मेरे कहने पे कभी भी आएंगे, किसी देखिए, को मार हाकनी देंगे। डाकनी पिशाचिनी सिद्ध करना आपको मैं तरीका बता दे रहा हूं, 15 दिन में सिद्ध कर लीजिए। मैं हाकनी डाकनी पिशाचिनी की बात कर रहा हूं जी। और इनका देखिए, और ताकतवर होती है, नेगेटिव एनर्जी ताकतवर होती है। देखिए, इनका वर्णन आया है, अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिनश्च महाबला ग्रह, डाकिनश्च यानी डाकिनियां, डाकिनश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताला कूष्मांडा भैरवादया नश्यन्ति दर्शनातस् कवचयते संस्थिते। ये लोग प्रेतों को भी पाले रहते हैं। इनके तंत्र को लेके कैरी कौन करता है? प्रेत। तो प्रेतों का आह्वान कर लेना, उनको शवों को जागृत कर लेना, मतलब जो जैसे कोई मर गया उसी पे शव साधना कर लेना। देखिए, शव साधना बहुत अच्छी साधना है, अगर आप अच्छे के लिए करिए तो आप, ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर नहीं सकते। आपने शव को जागृत किया, वो बेचारा ऑलरेडी मर गया है, आपने उसकी आत्मा को कैद किया और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं किसी व्यक्ति को मारने में। यह है तंत्र, बेकार का तंत्र। लेकिन जबकि वाम मार्ग तंत्र भी बड़ा साफ सुथरा तंत्र था। ठीक है, वहां का भक्षण है, मान लीजिए वो मांसाहार भक्षण करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माता रानी को बलि चढ़ती, बिल्कुल भक्षण करिए, मैं ये नहीं कहता। लेकिन आप प्रयोग किस चीज का कर रहे हैं? वाम मार्ग के नाम पे, वाम मार्ग के नाम पे आप नेगेटिविटी का यूज कर रहे हो और बता रहे हैं कि भाई मैं तो देवी का साधक हूं। यार बताइए ना कि आप पिशाचिनियों के साधक हैं, आप बताइए ना कि आप डाकिनियों के साधक हैं, आप बताइए ना कि आप प्रेतों के साधक हैं, ब्रह्म के साधक हैं, ब्रह्म राक्षसों के, जिन्न जिन्नातों फलाना डिबा के, इस तरीके की नेगेटिव एनर्जी की साधना करके या इनका प्रयोग करके लोगों के खिलाफ करते हैं। सत्यता का, सत्यता भाई जो हम हैं वो बताइए ना। आदिशक्ति जगदम्बे या मां काली का आपको लगता है कोई स्वरूप किसी का दिया हुआ जीवन छीन लेगा? कभी नहीं छीनेगा। यानी बहुत प्यारी बात कही, माता रानी कभी जीवन नहीं छीनेगी, नामुमकिन है। और ना कोई ऐसा मंत्र, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मंत्र नहीं। मैंने वाम मार्ग को बहुत नजदीक से देखा और शायद मुझसे अच्छा कोई देखा नहीं किसी ने। इसी वजह से जो तथाकथित तांत्रिक वगैरह रहते हैं ना, अच्छा है ना हिम्मत अगर किसी तांत्रिक की, जो चाहे वो म्योंग का तांत्रिक हो चाहे कहीं का तांत्रिक हो, 21,000 नरमुंड गड़े हुए हैं माँ तारा के शमशान पे। 11 बजे लोग शमशान खाली कर देते हैं रात में। और इसके अलावा ये है जहां वो गड़े हुए, उसके नीचे गड्ढा, वहां बैठ के पूजा करेंगे, कदम रखने की हिम्मत नहीं बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उनको सबको मामा खेपा बनना है। दारू को बोतल, शराब की बोतल मंगवा लिया पी के, तारा। अरे वो मामा खेपा थे जिन्होंने अपनी श्रद्धा और समर्पण से तारा तारा बुलाते थे, तो माँ तारा चली आ जाए। तुम शराब पी के लोगों को ठग के अगर तारा तारा बुलाओगे, आपको लगता है कि माँ तारा आ जाएंगी? और उनकी हैसियत कदम रख दे, अगर कदम रख देंगे तो घर नहीं जाएंगे। 21,000 नरमुंड है। नरमुंड का मतलब आप जान लीजिए कितनी जबरदस्त, मतलब कितनी आपको तारा मैया का इतिहास मालूम है? तंत्र किसे कहते हैं? तंत्र की हैसियत जानिए। नहीं बताएं। माँ तारा के यहाँ आप अकेले चले जाइए, आपको रूम नहीं मिलेगा। अकेले जाने पे रूम नहीं मिलेगा। आप जाके दिखा दीजिए। और मैं कह रहा हूं कि जो लोग भी मेरा पॉडकास्ट देखेंगे वो जाके माँ तारा के यहाँ चले जाए और अकेले सिंगल चले जाएं। उनको पूरे तारा मैया के क्षेत्र में कमरा अकेले के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्यों? वो देखिए 21,000 नरमुंड है। माँ तारा वहां विरासती है, 10 महाविद्या है, भगवान शिव उनके द्वारपाल हैं, समझ गए? तो अब है क्या, एक अगर पॉजिटिव एनर्जी, आप उसको अगर पॉजिटिवली लेंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी है जी। और निगेटिवली लेंगे तो उस लेवल की एनर्जी है। एक साल में 2,500 सुसाइड हैं। कलकत्ता से वहां लोग गए और सुसाइड कर लिए प्रशासन ने। और आज नहीं, मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूं। मैं भी जब एक बार गया, मैं शुरुआत में
जब मैं 20-25 साल का गया तब तो कोई बात ही नहीं थी। उस समय तो माँ तारा के यहाँ कोई जाता भी नहीं था, मतलब बहुत चंद लोग। तो मैं गया, उसने मना कर दिया। तो मैंने फिर इंस्पेक्टर से कहा, हमने कहा कि फिर आप एक काम करिए, अपने कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब का ऑर्डर है, हमने कहा कमिश्नर से बात कराओ। अब ऐसा तो असंभव है ना कि हम मतलब जाए और हम अपनी माता, आपने कहा उनका इन्विटेशन है यार, कैसे नहीं मुलाकात करेंगे। कर उसके समझ में आया, वो गया, किसी उसने होटल वाले से बंगाली में कुछ कहा। तो उससे पहले उसने हमसे 12-15 साल पहले उसने 800 रुपए मांगे थे। बोला आपको रात में रुकना है? हमने कहा नहीं, बस मैं दर्शन करूंगा और मेरी शाम को 6 बजे ट्रेन है, मैं निकल जाऊंगा। तो उसने कहा इनको 200 रुपए दे दीजिएगा। 2 लीटर पानी की हमको ठंडी बोतल भी मिली उस पुलिस वाले की मदद से। मैं माँ तारा की कृपा मानता हूँ। मुझको कपड़ा मैंने करना क्या था, नहाया, कपड़ा चेंज किया, गया माँ तारा की विधिवत अपना पूजा किया और शाम की ट्रेन पकड़े चले गए। शुरुआत में मैंने ऐसा ही किया, लेकिन पिछले मैं देख रहा हूँ पिछले 6-7 साल से फिर एक बार मैं गया तो उन्होंने बोला कि तुम रात में रुकोगे और शमशान पे पूजा करोगे। अब उनका आदेश था, करना तो था ही जी। तो मैंने किया। शमशान काली पूरी पृथ्वी के सारे शमशानों की मालकिन है, रहती वही है। कहाँ? तारापीठ पे जी। और शायद उसी का डर है और भय है। अरे डाकनी वाकनी भी आपको, मतलब आपको ऐसी ऐसी आवाजें, अरे आप मेरा वो वीडियो देखिएगा ना, आप उसमें देखिएगा अजीब से साउंड आ रही है। मैं रात में पूजा कर रहा था जी। तो डाकनी वाकनी की आवाजें तो आपको नॉर्मली आते रहेंगी, उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं, क्योंकि उनका सेंटर है वो है। और तंत्र देखिए, तंत्र का सेंटर है, तंत्र का भी सेंटर है। अगर तारापीठ है, तारापीठ जी। देखिए हिंदुस्तान में 3 जगहों को मैं तंत्र का सेंटर मानता हूं, म्योंग और कामाख्या, दोनों को की बात, म्योंग कामाख्या। तारापीठ बड़ा तंत्र का सेंटर है। मैं वाम मार्गी तंत्र की बात कर रहा हूं जी। और छिन्नमस्ता, महाराज रप्पा मां छिन्नमस्ता, मतलब आप ये जान लीजिए झारखंड में पड़ती हैं जी। अभी तो पता नहीं क्यों नाराज है बहुत, अब बड़ा तहलका मचाई हुई है। एक तरफ भैरवी नदी आती है, एक तरफ और नदी आती है, बिल्कुल मतलब वो किसी को दर्शन ही नहीं करने दे रही है, मतलब पूरा जबरदस्त पानी चल रहा है। अब लोगों ने कुछ उनका नाम हम बेचा होगा, वो दिमाग मान लीजिए मूड खराब है अम्मा का, तो बिल्कुल भगाई हुई सबको। तो मतलब ये अब वो भी माता रानी वो है जिन्होंने अपना ही रक्त जया विजया को पिलाया है, वो जगह है, वो वास्तविक स्थान है। तो तंत्र फिर और इसमें भी अगर कहा जाए तो मान लीजिए छिन्नमस्ता, मां छिन्नमस्ता के यहाँ जिनको इतना तंत्र नहीं, लेकिन आप ये तंत्र का मेन सेंटर तो फिर आप ये मां कामाख्या और म्योंग तारापीठ और फिर तारापीठ। और मतलब म्योंग अभी मैं जैसे मैंने देखा एक पॉडकास्ट कर रहा था कि म्योंग जाइए, एक कोई बुजुर्ग से थे साधु जी, शायद वो कभी जिंदगी म्योंग गए नहीं। हाँ, म्योंग जाइए, म्योंग मत जाइए, वो म्योंग में क्या है, वो पुतला बनाएंगे आपको देखते ही और उसको जला देंगे, आप मर जाएंगे। यार वो बात कहिए जो कम से कम प्रैक्टिकल हो, है ना। ठीक है, आदमी आज की डेट में विजिट करने म्योंग जाता है, सबका पुतला बना के, इतनी भी ताकत। देखिए एक बात आपसे और बता दें, फिर आप बहुत सी चीजें जानते, तंत्र का प्रयोग में लाया जा सकता है। मैंने कई पॉडकास्ट देखे, लोग कहे वो फोटो मिल जाएगी तो तंत्र हो जाएगा। देखिए बहुत सारा सुनना है, फोटो से किसी व्यक्ति के विषय में जाना जा सकता है, वो एक प्रक्रिया है, वो एक सिद्धि है। आप फोटो से दुनिया में किसी भी व्यक्ति के ऊपर तंत्र नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा तंत्र जी। हाँ, आपकी एनर्जी की चीज उनको मिल गई, आपकी हैंकी मिल गई, आपका अंगवस्त्र मिल गया, आपका यूज किया हुआ वस्त्र मिल गया। लोग बोलते हैं मिट्टी मिल गई पैर की लगी हुई, उससे भी तंत्र होता है? नहीं, उससे तंत्र नहीं होता है। अगर आपकी एनर्जी देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आपके हाथ का छुआ जल, प्रकृति की किसी भी चीज को यूज करके कोई तंत्र व मार्गी निगेटिव एनर्जी को इनवाइट करके तंत्र कर पाए, इतनी उसकी मां ने उसको पैदा करते समय भी दूध नहीं पिलाया होगा। और जल और मिट्टी, ये दोनों चीजें प्रकृति की हैं। ठीक है, अपने हाथ का पौधा दे दीजिए, जब देखते हैं पौधा उससे कनेक्ट होकर आदमी तंत्र कर लेगा। हाँ, लेकिन हैंकी मिल गई, अंगवस्त्र मिल गए, वस्त्र मिल गए, और आपका गोत्र भी मिल गया। ये जान लीजिए, तंत्र के लिए नाम, पिता का नाम और निवास
और गोत्र। लेकिन ये जो और जो वास्तविक वाम मार्ग की पूजा, अच्छा एक बात बताइए, रामकृष्ण परमहंस जी ने भी तो वाम मार्ग की पूजा की ना पूरे जीवन। ये शायद हमारी जनरेशन के लोगों को नहीं पता जी, वामाखेपा जी ने पूरे जीवन वाम मार्ग की पूजा की है। तो भाई वो देखिए, वो कालीखंड है। ये मैसेज नहीं जाता फिर कि अगर वाम मार्गी से भगवान जी को हम चाहें तो वो जल्दी मिल रहे हैं? फिर आप मेरी बात को समझिए, उन्होंने जल्दी, देखिए जल्दी और जल्दी मिलना है और 7वां स्वरूप का दर्शन करना या मिलना, ये किसी एक देवी से जल्दी मिलना और देर में मिलना। मैं तो सात्विक, पूरे जीवन सात्विक पूजा की मैंने, समस्त स्वरूपों का दर्शन हुआ जी। और जल्दी, और वो क्या होता है, वो लोग हमसे ज्यादा बुजुर्ग थे। हम तो भाई 2002 2025 में बात कर रहे, 23 वर्ष हो गए। इस वर्ष मैं, इस समय मैं 62वें वर्ष में चल रहा हूं, उस समय 39 में चल रहा हूँ, है ना। इतनी कम एज तो उन लोगों की भी नहीं थी जी। बात ये नहीं, ज्यादा जल्दी और उसकी नहीं है, बात सिर्फ एक है, इन लोगों ने वाम मार्ग को सही दिशा में प्रयोग किया। अब जैसे वामाखेपा जी, मलंग आदमी अपना बैठे हुए थे, अब एक विधवा स्त्री का बच्चा मर गया 14-15 साल जी। का। उसकी लाश को लेके भाई संस्कार के लिए आए गए ये लोग। उसकी मां विलाप कर रही थी। ये होते हैं संत। विलाप बर्दाश्त नहीं हुआ भाई, अब स्त्री विलाप कर, यार मां विलाप कर रही है यार, किसको बुरा नहीं लगेगा। उठे, उन्होंने एक लात मारा लड़के को और अपशब्द कहे। वो देखिए, अपशब्द तो एक नॉर्मल चीज है, आप उसको आशीर्वाद समझ लीजिए जी। बट तेरी मां रो रही है, तू। बच्चा उठ के बैठ गया। ये है वाम मार्ग की पूजा, ये है तंत्र, ये है ताकत उसकी जो, और ये है उस तंत्र की ताकत। उठ के बैठ गया वो तंत्र जो वाम मार्ग से किया गया हो लेकिन सात्विक हो। भाई सात्विक, देखिए वाम मार्ग के तंत्र में माँ काली, माँ तारा का आह्वान होता है। वाम मार्ग का मतलब हो गया माँ काली और माँ तारा का आह्वान, उनका समर्पण, ठीक है। उनको भोग लगता है, बलि का, बलि दी जाती है। माँ कामाख्या का आह्वान है, उनको बलि दी जाती है। देखिए माँ तारा, माँ भुवनेश्वरी का आह्वान। अच्छा, माँ भुवनेश्वरी के यहाँ कबूतर की बलि होती है आह्वान करके, और बेहद सात्विक है। सात्विक इन द सेंस, सात्विक का मतलब आप इससे मत लीजिए जी। तरीका वाम मार्ग है। एक्चुअली वाम मार्ग यही था, तंत्र यही था, लोगों के भले के लिए प्रयोग किया जाना। अच्छा, क्या पुराने जमाने में आदिकाल से मैं मतलब सतयुग से बात कर रहा हूं, क्या सतयुग से ही एक सात्विक पूजा और एक वाम मार्ग पूजा बटी नहीं हुई है? बटी हुई है। उस समय भी तो बलियां होती थी, जहां बलि हुई पूजा वाम मार्ग की हुई ना। आह्वान माता रानी के स्वरूप, अरे माता का आह्वान किसने नहीं किया? ब्रह्मा, उसी नीली रोशनी माता रानी का आह्वान तो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु और भगवान शिव ने किया, सारे देवताओं ने किया। जब महिषासुर को आशीर्वाद मिल गया कि भाई वही ब्रह्मा आशीर्वाद दिए थे। क्योंकि हम लोग जैसे अज्ञान लोग हैं, तो कई बार, हम पहले चर्चा बहुत बार हो चुकी इस बारे में, शायद कई लोग बोलते हैं बलि होनी ही नहीं चाहिए माताओं के मंदिर में, ये सब चीजें भी बहुत चली। तो आपका इस पे क्या कहना है? इस पे बहुत स्पष्ट तरीके से आप जान लीजिए, बहुत साफ। दही खाती है? हाँ, दही का भोग लगता है ना माता रानी को भी? लगता है, लगता है ना। कीटाणु भरे हुए हैं, कीटाणुओं से ही तो बनता है, यीस्ट से ही बनता है। हाँ। काय सात्विक भोग पे चढ़ता है, काय भगवान विष्णु मतलब उनको तो वैष्णव ही कहा गया पूरा कि वैष्णव। अच्छा, भगवान विष्णु को भी काय चरणामृत में दही भी चाहिए, दूध भी चाहिए, हाँ। शहद, यार शहद मधुमक्खियां इकट्ठा करती हैं, कितने अशुद्ध तरीका, लार्वा है उनका, काय चलता है भाई? हमको बताइए ना आप। इसका भी देखिए, जो लोग ये बात कहते हैं, मुझे इसका भी जवाब दे दें। घर में लस्सी काय पीते हैं? हाँ, नहीं, देखिए ऐसा है ना, ये फालतू की बकवास। ये जो चंद लोग जो तथाकथित बने ना, मतलब वो मानव, वो हिंसा, वो क्या ना, पशु हिंसा, बकरीद पे बलि रोक के दिखाओ ना, बकरीद पे एक भी इस तरीके के सनातन धर्मियों का बकरीद पे कमेंट नहीं आएगा। क्यों भाई? लेकिन माताओं के मंदिरों के लिए क्यों नहीं आएगा? हम देखिए, ऐसा है ना, उनको आना चाहिए, उस पर तुम्हारी आवाज नहीं निकलेगी मुंह से, क्योंकि अगले दिन तुम्हारी बलि चढ़ा देंगे वो सब, है ना जी। और आप एक बात ये जान लीजिए, हाँ,
दिया है उसमें देवी भागवत में, बलि मानसेन पूज्यते, क्षत्रियों के लिए। ये बना किसके? ब्राह्मण, जो भिक्षुक ब्राह्मण है, भिक्षुक ब्राह्मण, भिक्षुक, मैं खटक ब्राह्मणों की या अन्य ब्राह्मणों की बात नहीं, भिक्षुक यानी जो भिक्षा मांगते करके, हाँ, बलि तो उनको भी देनी है, लेकिन उनको फ्री कर दिया गया है कि आप चाहे तो ये खाने वाने वाली चीजें, मतलब जैसे कद्दू से पे बलि दे सकते हैं, आप गरी की बलि दे सकते हैं, वो इकट्ठा नहीं कर सकते इतनी बड़ी चीज जी। बाकी हर सक्षम जो राजा स्वरूप है, यानी जो सक्षम है, राजा स्वरूप का मतलब हो गया जो सक्षम है, बिना बलि के पूजा ही स्वीकार नहीं है। पूजा मतलब क्या? संकल्प। देखिए, पूजा दर्शन कर, ये थोड़ी कि आप माँ कामाख्या का जो आदमी दर्शन करने जाता है वो बलि देता है, हाँ। लेकिन बात ये, इफ यू आर डिमांडिंग एनीथिंग टू माँ कामाख्या, यू आर डिमांडिंग एनीथिंग स्पेशल थिंग्स टू माता रानी, यू आर डिमांडिंग एनीथिंग टू माँ काली, तो फिर आपको प्रक्रिया का, आपको उस तंत्र, तथाकथित तंत्र प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो प्रक्रिया। अच्छा, बलि दे रहे हो तो तंत्र ही है ना जी, तंत्र नहीं है। बाकायदा उसका स्नान कराया जाता है, उसके बाद विधिवत आमंत्रण किया जाता है फलाना डिबा को, और जानती हैं उस बलि के बाद अगला योनि उसकी मनुष्य योनि होती है, और भाग्यशाली मनुष्य बलि देने के बाद उस जिसकी बलि दी जाती है, जिस चीज की, जिस जानवर की बलि की बात कर रहा हूं, उसको फिर और कई अन्य योनियों में जाने की जरूरत नहीं है, फिर आगे जरूरत ही नहीं है। ये तो उद्धार की चीज तो आप ये, अच्छा एक बात बताइए, रावण क्या बेवकूफ था? भगवान राम के हाथों अपना पूरा वंश विनाश करवा दिया उद्धार के लिए। तो उद्धार है ना। मतलब आप सिक्के का एक ही पहलू देखोगे, और वो भी सिर्फ हिंदुओं के लिए देखोगे, मुसलमानों की बलि नहीं दिखती जब पूरा गलियां लाल हो जाती हैं। यार, बलि का उस समय विरोध करो ना। और कुर्बानी तो इब्राहिम ने अपने लड़के की दी थी, अल्लाह ने लड़के की कुर्बानी मानी, तो फिर अपने लड़कों की कुर्बानी दे दे भाई, अल्लाह के रोक लेगा। है, ये सजेशन देना चाहिए ना उन लोगों को जो हम लोगों की बलि पे सजेशन देते हैं कि भाई आप लोग अपने लड़के की बलि दे दीजिए, कुर्बानी दे दीजिए, अल्लाह आएगा आपको रोक लेगा। वहां तो आपकी आवाज नहीं निकलती, सनातन धर्म पे आवाज। ये सब ऐसा है ना, ये सब ऐसे ही, मैं वो शब्द कहना नहीं चाहता पॉडकास्ट पे, ऐसे ही लोगों की वजह से सनातन की रीतियों का विनाश हुआ। उन लोगों ने जिन्होंने पिशाचिनियों को बुला के और बता दिया कि मैं तांत्रिक और मैं मार दूंगा, मैं ये करा दूंगा। और एक बात आपसे और बता दें, हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, पिशाच हो, मतलब पिशाचनियां, डाकिनियां, या ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हैं, वैवाहिक जीवन जीने नहीं देंगी आपको। और एक टाइम में वही आपको कुत्ते की मौत मार देंगी, और आपको कोई नहीं बचा पाएगा। आपकी मृत्यु तो गई, कब लिखी ईश्वर ने, कब लिखी वो, क्योंकि आपने नेगेटिव में जाके काम किया। और जिसने, देखिए ये एनर्जी है, मान लीजिए ठीक है, आप उनका आह्वान किया, आपको तौर तरीके मालूम है, शरीर एक टाइम में थकता है, उनको तीनों टाइम चाहिए, मान लीजिए एक टाइम व्यवस्था नहीं हो पाई, क्या करिएगा? और मैं आपको तांत्रिकों की औकात, और मैं स्पष्ट बता रहा हूं, हो सकता है मेरा प्रोग्राम वो देखेंगे ही। एक सजल बनर्जी बहुत बड़े तांत्रिक बनारस में हुआ करते थे, मेरा भी उस समय 4.5 साल वाला पीरियड था, तो हम भी मतलब 80 घाट पे बैठते थे, और एक दुर्गा मंदिर है जी, हाँ, उनके पूजा, हाँ, दुर्गा कुंड वाला, हाँ, उनके पुजारी का बेटा था, मतलब वहां के एक पुजारी का बेटा था। ये बहुत अच्छे तांत्रिक थे जी। नदी से आह्वान करके मुर्दा शव बुलवा लेते थे, उस शव से कह के बकरा मंगवा लेते थे, काली जी को स्थापित किए थे, उसके मुंड पे ये दीप जलाते थे, मतलब अच्छे तांत्रिक थे। घमंड भी था। घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए हाथनियां डाकनियां रहती थी। एक दिन दोनों में बहस हो गई, मैं बीच में, मैंने समझाने की कोशिश की, वो लौंडा था भाई, वो सजल बनर्जी, अब ये कहा मैं तुम्हारे जीवन का चक्र उल्टा घुमा दूंगा। उसने कहा हमने भी दुर्गा जी की पूजा की है, तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। अब बात चूंकि बढ़ गई, अब एक उस जमाने में 45 साल का आदमी और एक 26 साल का लड़का, तो हमने भाई उसको समझाने की कोशिश की। उसने कहा नहीं आचार्य जी, ये कुछ ज्यादा बोल रहे हैं और हमारा कुछ कर और नहीं पाएंगे। समझ गए? अब बात, उन्होंने कहा कि तू कल का सुबह नहीं देखेगा, वो भी ये कह के गया कि अपना देख लेना, और आप विश्वास मानिए अगले दिन वो नहीं आए सजल बनर्जी, वो आ गया, फिर दूसरे दिन नहीं आए, तीसरे दिन नहीं आए, तो मैंने कहा पता करो, नाटी इमली एक जगह है वहां पे, वहीं पे वो रहते थे। तो पता चला साहब अपने ही सीढ़ी से गिर गए, और हाथ से लेकर पैर तक 9 फ्रैक्चर हुए हैं।
तो आप एक बात बताइए, जीता कौन, भक्त भक्त, या वो कुछ ज्यादा हवा में उड़ने वाले तांत्रिक? भक्ति जीता। तो मेरा हमेशा से सजेशन, देखिए आप कामाख्या जाते हैं, आपने अच्छा एक बात बताइए, सपोज करिए कोई व्यक्ति आपके पास ऐसा आया, आप एक साधक हैं, आपके पास ऐसा आया जो जिसकी कुंडली में कोई ग्रह काम नहीं कर रहा है, आपके पास दो विकल्प हैं जी। एक सात्विक पूजा, जिसका तरीका हम बाद में बताएंगे, या मान लीजिए जिसको मृत्यु योग आ गया, इतना समय नहीं है कि उसके लिए आप कोई प्रयोग कर सकते हैं। माँ कामाख्या की उस लेवल की शक्तियां हैं बलि की कि अगर आप विधिवत बलि करा के और वो करवाते हैं तो आप उसकी मृत्यु को टाल के इतना समय तो पा ही सकते हैं कि फिर आप शचंडी करवा लें और उसका जीवन बचा ले जाएंगे। वो शक्तियां माँ कामाख्या को हैं। तांत्रिक जैसे आप वाम मार्ग की शक्तियां जी। और फिर या माँ विंध्यवासिनी के यहाँ है कि माँ विंध्यवासिनी की अगर एक सात्विक पूजा का तरीका मतलब वो फिर तरीका मैं समझ सकती हूँ, हाँ जी, रिलीज करने का। हाँ, तो आप बचा ले जाएंगे और बचा ले जाएंगे। तो वो अच्छा, वो भी तो एक प्रोसेस होगा ना। तो बना तंत्र किस चीज के लिए बना? तंत्र इसी के लिए। ऐसा भी नहीं कि म्योंग में सारे ऐसे ही हैं। एक बात हम आपको बता दें, अगर 60% ऐसे हैं जो पिशाचिनियों को, डाकिनियों को, फलाने को, ढिमाके को, ये निगेटिव एनर्जीज को कॉल करके काम कराते हैं, अगर करते तो 40% ऐसे भी हैं जो माता रानी का और माँ दुर्गा का और माँ तारा का और गणेश, काले वाले गणेश भगवान का, मतलब ब्लैक गणेश भगवान का आह्वान करके, तांत्रिक गणेश भगवान का आह्वान करके और चीजों को ठीक भी करते हैं। वो भी जगह वहां पे है और वही वाम मार्ग है। एक्चुअली वो वाम मार्ग है। ये डेफिनेशन शायद सभी लोगों के लिए बहुत सही डेफिनेशन आपने दी पहली बार। सत्यता बताइए। लोगों के पास वाम मार्ग का मतलब ही समझते थे किसी को मारना। नहीं, अरे क्या बात करती है। वाम मार्ग का मतलब जीवन देना होता है। देखिए मार्ग कोई भी हो, अगर साधक कोई भी हो, उसका काम जीवन देना होता है। अच्छा, कोई भी मार्ग मृत्यु का रास्ता दिखाएगा? आप मुझको बता दीजिए, माता तारा मार देंगी किसी को? नहीं, कभी नहीं। काली मार देंगे? आप काली का आह्वान करके किसी, हाँ, शमशान काली को बुलवा आह्वान करके आप किसी को मरवा सकते हैं। महासु उत्तराखंड के वो हैं, क्या नाम है, ग्राम्य देवता, आप उनको आह्वान करके मरवा सकते हैं। आखिरी डाकिनी, पिशाचिनी, ये सब दुनिया भर की, इन सबों को आह्वान करके आप किसी को मरवा सकते हैं। आपको लगता है कि आपकी हैसियत है आप माता का आह्वान करके उनसे कह देंगे फलाने को मार दो, आप ही को मार देंगे, पता कहानी खत्म हो जाएगी, है ना? सच्चाई देखिए, मैं सच्चाई बता रहा हूं क्योंकि माता रानी के विषय में शायद पृथ्वी पे एक आधी लोगों के जो मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे और बता पाएंगे। अरे यार, वो माता रा है, वो जीवन दायिनी है। माँ काली है, जीवन दायिनी है। माँ छिन्नमस्ता जीवन दायिनी है। उन्होंने अपने सहेलियों के भूख लगने पे जिन्होंने अपनी गर्दन काट के उनको ब्लड पिला दिया हो, आप सोचिए कि उनसे ग्रेट कौन हो सकता है? वो किसी का जीवन ले लेंगी। आपको लगता है ये बात असंभव? क्योंकि आपने सहेलियों वाली जो बात करी, मैं चाहूंगी सारे दर्शकों को ये स्टोरी जरूर पता चले। अब सहेलियों के साथ विचरण कर रही थी माँ जी, जया और विजया। उन लोगों को भूख लगी। अब देखिए, बाकी सब सारी माया है जी। उन्होंने कहा कि हमको असल में था क्या, विधि विधान को और महापिशाच को पृथ्वी पे आना होगा। अभी तो अम्मा जानती होंगी, हमारे जैसा दो कौड़े का आदमी तो जान नहीं पाएगा जी। उन्होंने अपना खून उन लोगों को पिलाया, गर्दन काटी, जय विजय को, लो प्यास बुझा लो, बुझ गई प्यास। तो माँ के लिए तो एक बहुत आसान सी चीज है। और आपको जानते हैं, विधि और विधान, आपने नाम सुना होगा जी, सुना है ना? सुना हुआ है ना? ये जया की औलादे हैं, विधि विधान जी। तो माता के तो चरणों में ही रहेंगे। उनकी अम्मा जो माता के चरणों में रहती है। और विजया की संतान है महापिशाच, जहां से पिशाचों वाला, महापिशाचों से लेके ब्रह्म से लेके, वो तो एक कैटेगरी है ना, मतलब जो वो बढ़ता चला आया है ये उनके साथ। आपको क्या लगता है, जो बहुत अच्छे ब्रह्म है, अच्छा ब्रह्म तो सभी है ना, जो भी बहुत अच्छा साधक भी मृत्यु के, देखिए पृथ्वी पे जो पैदा हो गया मृत्यु के बाद वो ब्रह्म या फिर पार ब्रह्म कहा गया। अगर ईश्वर ने भी स्वरूप लिया तो पराशक्ति नहीं हुई, वो पार ब्रह्म कहा गया। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। पराशक्तियां माता रानी है, जो अजन्मे है वो पराशक्ति है। तो फिर बहुत अच्छे, आपको क्या लगता है, मतलब जैसे कई ऐसे संत हैं, बाबा नीम करौली जी, बजरंगबली के साधक थे, जीवन में नहीं रहे, स्थान पे चले जाइए, एक लेवल की निगेटिविटी काट देंगे आपकी। समर्थ दास महाराष्ट्र के नहीं रहे पृथ्वी पे, अपनी पूजी उन्होंने विधिवत पूजा की, आपको बेनिफिट दे के रहेंगे, किसी भी कीमत पे दे के रहेंगे, लेकिन है तो ब्रह्म ही ना। हाँ। लेकिन किसी भी
इस तरह के निगेटिव साधक की हैसियत नहीं है कि लोगों को साध पाए। वो 15 मिनट बाद शमशान पे जल रहा होगा, ये जान लीजिए। तो ये जो बेकार टाइप के लोग दुर्घटनाओं में मर के, सुसाइड करके जी। या अपने कुकर्मों की वजह से मर के जिस तरीके से उठे, ये सब उनके टारगेट होते हैं। और जो बड़े लेवल के रहे, उन्होंने हाकिनी डाकनी को उन्होंने सिद्ध कर लिया। हाँ, सिद्ध इन द सेंस कि भाई उनको चाहिए क्या, मांस चाहिए, दारू चाहिए, ये मछली चाहिए, फलाना डिबाका, अग्नि में, मैंने कहा ना, अग्नि में यही सब चीजें डाल के कर रहे हैं, है ना। और मतलब अगर तंत्र पे आइए जी। तो आपको मालूम है चीन का नाम चीन क्यों है? नहीं मालूम है। गौतम ऋषि, त्र्यंबक, नासिक, वहां के ब्राह्मणों ने उनके साथ एक खेल खेला गौतम ऋषि के साथ। गलती से उन्होंने एक ऐसे ईंट उठा के मारा है, गाय मर गई। उन्होंने बताया गाय का मृत्यु का दोष लगाया, हटाओ हटाओ हटाओ। ब्राह्मण को, चूंकि वो भगवान शिव के बहुत अच्छे साधक थे, उन्हीं के आह्वान पे त्र्यंबक में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए हैं। और अंगूठे के ही निशान है त्र्यंबक में, कोई शिवलिंग नहीं है त्र्यंबकेश्वर में, 3 फिंगर। उनको फिर उन छोड़ दिया। वो जाके जो चीन का इलाका है, मतलब तिब्बत से जुड़ा हिमालय का पहाड़, वहां पे जाके उन्होंने एक तंत्र का प्रयोग किया। तंत्र जिसको आप तंत्र ही कह सकती हैं जी। प्रक्रिया का प्रयोग किया जिसे चीनाचार कहा गया। चीनाचार जी, मतलब अच्छा, अब मेरी बात को समझिए। उत्कृष्ट है, सर्वोत्तम तरीका है। बाद में मैं एक और लोग बन गए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने उनके एक अलग शिव हो गए, और जो उनके एक अलग शिव हो गए, और उन्होंने माउंट आबू में उनका आश्रम है। इंद्रियों पे कंट्रोल चीनाचार है क्या? नग्न स्त्री की पूजा है, आपके जंघे पे बैठ के, आप भी नग्न, वो भी नग्न। और उस समय माता रानी के, माँ के विभिन्न, यानी 10 महाविद्याओं के मंत्रों का जाप करना, और आपके शरीर में स्पंदन तक ना होना उस कंडीशन में भी। मतलब आप सोच सकती हैं कि आपके शरीर का ब्रह्मनाद से लेके सुषुम्ना से लेके मेरुदंड तक किस लेवल का कंट्रोल होता होगा। बिकॉज अब आपने उसको दृष्टि देखा, आहा बाबा जंगे पे न्यूड वो बैठा है, वो आदमी अपने को पिता और उसको पैदा की हुई पुत्री के स्वरूप में देखता है। आप कंट्रोल सोचिए। तो जिस जगह पे उन्होंने चीनाचार किया, उसी चीनाचार की वजह से चीन का नाम चीन पड़ा, ये जान लीजिए। तो तंत्र तो उस लेवल का भी है, लेकिन वो अच्छा, लेकिन है क्या? ईश्वर, माँ का, उन्होंने भी क्या किया? माँ का आह्वान, माँ के 10 रूपों का आह्वान, प्रक्रिया है ना। जिस भी सामग्री से पड़ी होगी, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता है, उस तरीके से आह्वान किया, प्रक्रिया ही तो किया ना। और चीनाचार से बड़ा कोई तंत्र नहीं है। चीनाचार से बड़ा कोई तंत्र नहीं जी, चीनाचार से बड़ा कोई तंत्र नहीं है, चक्रतीर्थ से बड़ा कोई तंत्र नहीं है। तो माँ शोटसी ने हमको जरा, माँ शोटसी की जय हो, बड़ा डांट टूट के हमको, मतलब बहुत, लेकिन सिखाया उन्होंने। हम नहीं पाता, पुस्तक में भी नहीं है, कहीं पढ़ने को भी नहीं मिलता। वो सब जो था वो सब नालंदा में जल गया, नालंदा विश्वविद्यालय में। ये सब चीजें नहीं होंगी किसी जमाने में, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सब तो मुसलमानों को तो उन्हीं को ठीक किया, उन्होंने फुकवा दिया। तो परम तंत्र है। तो तंत्र की परिभाषा, तंत्र का मतलब, तंत्र बहुत साफ सुथरी चीज है, लेकिन ऐसे चंद लोगों ने, चंद नहीं, अब उनकी संख्या ज्यादा हो गई है भाई। हाँ, चंद लोग उसको बैलेंस किए हुए हैं, बाकी उसके नाम पे वो। और एक बात आपसे और बता दें, इसमें भी 90% तो ठग है पंचायत। मतलब उन निगेटिव ताकत को बुलाने के लिए भी आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। ये बात भी सत्य है। वो भी 2-4-5% आदमी के अंदर है। लेकिन मेरा ये जरूर कहना है कि ये व्यक्ति को एक बार म्योंग याद, देखिए, आदमी को अपनी जिंदगी में विंध्यवासिनी का दर्शन जरूर करना चाहिए। सात्विक पूजा का मतलब, उनका दर्शन करेंगे, श्रीखंड का इलाका, आपको सात्विक पूजा और सात्विक तंत्र का पता चल जाएगा क्या है। आप पृष्ठभाग का दर्शन करेंगे तो आप कामाख्या जरूर जाइए। मेरा कहना है कि एक बार माँ तारा का दिन में दर्शन कर लीजिए।
आप जाइए, आपको पता चलेगा वहां मार्ग तंत्र का। म्योंग घूम के आने की जगह है। मैं आपसे भी कहूंगा एक बार म्योंग घूम के आइए। बुढ़वा म्योंग अगर जाइएगा, अगर बुढ़वा म्योंग जाइएगा तो माँ कामाख्या के, माँ भुवनेश्वरी के, माँ शोटसी के और पद्मिनी यक्षिणी के, इन लोगों से परमिशन, इनको चरण स्पर्श करके प्रणाम करके ही उस क्षेत्र में कदम रखिएगा। वो तो मैं जाऊंगी तो आप ही के साथ जाऊंगी। आप वैसे भी जाइए, भगवान गणेश को प्रणाम करिए, मैंने बोला ना, माँ कामाख्या को प्रणाम करिए सबसे पहले, माँ भुवनेश्वरी को प्रणाम करिए, माँ शोटसी को करिए, ये उनका क्षेत्र है भाई। और एक बात आपसे बता दें, श्रद्धा से किया गया चरण स्पर्श आदमी को जीवन में सब कुछ दे देता है। और बाकी रामकृष्ण परमहंस पान वान खाने के शौकीन थे, तो एक पंडित जी थे, कोई वो माल लोटा वोटा लेके ऐसे जल वल छिड़कते हुए चलते थे। हाँ, तो उन्होंने एक बार रामकृष्ण परमहंस से पूछा, यार तू तो हमेशा पान खाते मिलता है, तो अम्मा तेरे यहाँ से आके खाना खा लेती है, मैं 18 घंटे पूजा करता हूँ फिर कुछ भी नहीं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि तुम एक मछली से ये पूछ रहे हो कि ये बताओ कि तुमको प्यास लगती है तो तुम क्या करते हो? मछली पानी में ही रहती है, उसको प्यास लगी क्या? मेरा विला है माता रानी में है, तो मैं 24 घंटे मेरे साथ अम्मा है, 24 घंटे उनके मंत्रों को, मैं आपसे पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं अपने मंत्रों का जाप कर रहा हूँ, अम्मा तो मेरे साथ 24 घंटे हैं, हमें क्या जरूरत है? लेकिन जब हम और अम्मा अकेले मिलेंगे, वो हमारा उनका टाइम फिक्स है, उस समय मैं दुनिया में किसी से नहीं मिलना चाहता और कभी नहीं मिला। ये तो आप मेरे घर भी आई, आपने देखा होगा कि फिर उस समय फिर मेरे लिए कोई नहीं होता, वरना मेरी भी अवस्था हो गई है। आपको लगता है 18 घंटे बैठ के और बिना भोजन के 29 दिन 20 रुपए की टिक्की खा के आदमी सचंडी का पाठ, और विंध्याचल में ही किया हो तो विंध्याचल के लोगों को तो बहुत अच्छे से मालूम है। मैं विंध्याचल की बात स्पेशली नहीं करूंगी, मैं इन जनरल भी इनके लाइफस्टाइल की बात करूंगी। 4 बजे शाम को इनका ब्रेकफास्ट होता है, 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। हाँ, पूरे दिन। हाँ, और 2 रोटी खा लूंगा। और अगर इनको कहीं जाना हो तो वापस दूसरे दिन 9 बजे तैयार होकर खड़े मिलेंगे, इतनी कम नींद लेकर भी। नहीं, आप कहिए हम 5 बजे पूजा से उठते हैं, हम 7 बजे आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नवरात्र में 1 घंटे से 2 घंटे सोता हूँ, 2 घंटे तो मैं पूरे सचंडी 29 दिन सचंडी चली, 29 दिन यही हाल रहा। तो क्या जब माता की हम पूजा करते हैं इतना एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है कि हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं सोने को? क्योंकि कहा गया है, सुनते हैं साइंटिफिकली हम कि 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। देखिए साइंटिफिकली, देखिए साइंस बनी कहाँ से है? हमारे सनातन से तो साइंस पैदा हुई है जी। कहाँ से पैदा हुई है? सनातन से। आज भी मैं ऐसे 2 एक लोग हैं साउथ में, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, आप जानते हो भोजन नहीं करते और गजब के एनर्जेटिक है, सूर्य से एनर्जी ले लेते हैं। सूर्य से एनर्जी? जी, और उस पर जिंदा है, और पता नहीं कितने डॉक्टर आके उनको चेक करके चले गए, कुछ नहीं मिला उनको, वो बिल्कुल फिट है। देखिए वो ईश्वर है, वो माता रानी है, वो भगवान है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आप क्या समझते हैं उनके मंत्रों की एनर्जी की कैपेसिटी मालूम है आपको? अच्छा लोग, मतलब आप एक बार बताइए, भोजन बहुत बड़ी चीज हो गई आप हमको। हाँ, जल की आवश्यकता सबको पड़ती है, मैं नहीं पड़ती, बर्फ का पानी पीता हूँ, अभी भी रखा हुआ है, 12 महीने पीता हूँ। एक बात ध्यान रख लीजिए, अच्छा जो स्पर्श चिकित्सा है क्या? आपको कोई हाथ स्पेशल नहीं भगवान कोई अलग से बना के फिट किया है, आपके मंत्रों की जो एनर्जी है आपके अंदर, आपने किसी को छू दिया, खुश रहो बेटा, है, या आपने एक बार मंत्र पढ़ के सर्वा बाधा प्रश्नम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी में कार्यमस्मिन् द्वारे विनाशनम, उसका दुर्भाग्य का विनाश हो गया। आप रंगा के नहीं आए हैं, बात स्पष्ट जान लीजिए, वो आदिशक्ति जगदम्बे की कृपा है, आपने उनके तलवे चाटे हैं, वो एनर्जी आपके अंदर है, उसके शरीर में आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया और वो एंजॉय कर गया, तो नॉर्मल सी चीज है। तो देखिए बॉडी अन्न क्या देता है? एनर्जी, इसके अलावा कुछ नहीं देता। सूर्य का देता है एनर्जी, माता रानी के मंत्र क्या देते हैं? एनर्जी। तो अन्न का कोई विशेष माने नहीं रखता है, बता दो ना, 29 दिन रोज 20 रुपए की एक टिक्की, यही भोजन। हाँ, पानी 12 लीटर भाई, वो तो देखिए वो फिर जरूरी हो जाता है जी। मंत्रों का तेज वो करने पे जरा सा ड्राइनेस आती है तो बर्फ का पानी पी लिया, अपने एंजॉय करते हैं। कभी सर्दी जुकाम आज तक जिंदगी में 61 साल के हो गए, कभी आज तक हुआ नहीं। ये भी गर्म चाय के बाद तुरंत ठंडा पानी पीता हूँ, मेरे जीवन शैली है, और किसकी बदौलत? उस आदिशक्ति जगदम्बे की बदौलत। भैया मैं आपसे जानना चाहूंगी एक चीज, अगर हम तंत्र की बात करते हैं जी, बहुत बार सुनने में आता है लूना चमारिन का नाम। हाँ, क्या वो उस लेवल की तांत्रिक थी? देखिए लोगों ने सिर्फ नाम सुना होगा। हाँ, वो स्त्री थी क्या पुरुष थी, पहले तो ये जानना चाहूंगी। नहीं, स्त्री थी। हाँ, और आप चमारिन पे मत जाइए। हाँ, लोग चमारिन की वजह से, मैंने भी देखा कई लोगों ने फोटो बनाई बड़ी गंदी सी उनकी जी। शी वाज एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल वुमेन, बहुत जी।
जो भी उनके गुरु थे, जो भी, चूंकि कई बार एक इब्राहिम करके भी नाम आया है, जी जब भी लूना चमारिन का नाम हुआ शाबर, तो मैं तो लेकिन सच्चाई ये है कि कोई सोमदेव करके कोई यक्ष था, उस यक्ष ने उनको खुश होके, हाँ भाई यक्ष तो यक्ष है, उन्होंने उनको विद्याएं प्रदान की। शायद ये लूना चमारिन जी की मेहनत रही होगी, वो रहा होगा। माँ कामाख्या की भी बहुत अच्छी साधक थी, बहुत अच्छी। माँ त्रिपुरा की भी, त्रिपुर सुंदरी की भी बहुत अच्छी साधक थी वो। मैंने तो मतलब चूंकि उस क्षेत्र में काफी समय बिताया है, जी तो एक बार जरूर मैं दर्शन करना चाहता था आह्वान करके। और चूंकि हमने आपसे अभी बताया इसी पॉडकास्ट में कि एक अच्युता करके मंत्र होता है, मतलब वो हम उसका वर्णन ही नहीं कर सकते, तो हमने नाम भी ले लिया, वरना लेना नहीं चाहिए। वो आदिशक्ति जगदम्बे का गिफ्ट किया हुआ था, मैंने आह्वान करके जानना चाहा। मतलब बात है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मतलब चमारिन की वजह से। और सोचिए कौन सा ऐसा ब्राह्मण है जो उनकी, जिसने भी तंत्र को, जिसने भी कामाख्या क्षेत्र में, बंगाल क्षेत्र में उतना नहीं, कामाख्या क्षेत्र में या म्योंग क्षेत्र में भी जिन लोगों ने अच्छी साधना के लिए वो करना चाहा, वो शाबर की बहुत अच्छी साधिका थी। उन्होंने वैदिक मंत्रों का पाठ नहीं किया जी, शाबर मंत्रों का पाठ किया। शाबर से उन्होंने सिद्ध किया। गुरु गोरखनाथ जी को बहुत मानती थी, दत्तात्रेय को बहुत। मैंने उनसे पूछा, तो मतलब उनसे जब जानना चाहा तो उन्होंने दत्तात्रेय जी का वर्णन किया। उनको उनकी मतलब दत्तात्रेय जी स्वयं उनके आह्वान पे उनसे मिलने आते थे, तो आप उनकी कैपेसिटी खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और मेरी व्यक्तिगत, मैंने उनसे देखा कि अद्भुत हैं, लेकिन उन्होंने वाम मार्ग की शाबर मंत्र से उच्च लेवल की पूजा की है, वह नीच लेवल की नहीं। वो डाकनी शाकनी पिशाचिनी उनको देख के मर जाए। मतलब आपको सच्चाई बता रहा हूं, आप लूना चमारिन के, आप मतलब आप चमारिन से एस्पेक्ट मत करिए जी। हैसियत नहीं थी इन सबों की कि उनके सामने टिक जाएं। और सच बात यह भाई, वो साधिका थी, तो साधिका कभी ऐसे दो कौड़ी की डाकनी शाकनी पिशाचिनी को पूजेगा? आपको लगता है कि कोई भी साधक ये सब जो कण पिशाचिनी, अच्छा ये बताइए, हम लोग जैसा आदमी भी, हम लोग माता रानी से मिलना चाहेंगे, बहुत अच्छी आत्मा लूना चमारिन जैसे लोगों से मिलना चाहेंगे, रामकृष्ण परमहंस जैसे मिलना चाहेंगे, बामा खेपा जैसे मिलना चाहेंगे। आपको लगता है कि मैं दो कौड़े के ये सब ये साचनी पिशाचिनी और फलाने ढिमाकी से मिलना चाहूंगा? और उनकी भी हैसियत नहीं मिल जाए, अगर हम उनका आमंत्रण कर देंगे तो निपट जाएंगी। ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि माता रानी किस लेवल की पूजा कर चुके हैं। और खुद ही माता रानी ने कहा है कि अगर आपके हृदय में कवच का वास है, या तो साक्षात माता का ही वास है, पूरा शरीर मतलब संपूर्ण अस्तित्व ही उनको समर्पित है, तो आपको लगता है कि लोग फेस कर पाएंगे? नहीं, है ना? तो देखिए, लूना चमारिन, मैंने फिर कहता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। तंत्र, शाबर तंत्र में, मतलब गोरखनाथ जी के बाद, आदरणीय गोरखनाथ जी के बाद अगर किसी ने शाबर मंत्र में बहुत ज्यादा सफलता हासिल की, दत्तात्रेय जी वैसे भी शाबर मंत्र के जनक माने जाते हैं, तो फिर वो लूना चमारिन थी। तो ये यूट्यूब वाली लूना चमारिन जो इन लोगों ने बना दिया है, अरे अद्भुत स्वरूप है, अद्भुत और सुपर एनर्जी है। और आप देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जितने भी अच्छे साधक हुए आज भी, आपको मालूम है कामाख्या में उस लेवल का तंत्र था कि माया मत्स्येंद्र नाथ को वहां की महारानी ने 20 साल तक कपड़े धुलवाए हैं। माया मत्स्येंद्र नाथ, जिन्होंने गोरखनाथ जी के गुरु, गोरखनाथ जी फिर गए हैं तो जाके उन्होंने उनको मुक्ति दिलाई है, 108 घड़े से स्नान कराया है, तब जाके उनको यह पता चला कि हम माया मत्स्येंद्र हैं। काम रूप जिला है वो, काम रूप, अद्भुत सौंदर्यता है। माता रानी की असीम अनुकंपा सच है, अद्भुत सौंदर्यता भी है। तो लूना चमारिन उससे अलग हो जाएंगी क्या? लेकिन बात यह है, गंदा किया जिन लोगों ने, उन्होंने, देखिए वो गंदा करते बताते हैं पिशाचिनी के साधक हैं, हम डाकिनी के साधक हैं, हम तंत्र करते हैं ये सब फालतू के काम करने के लिए। जी। उनको माता रानी का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक बात उनको भी मैं बता रहा हूं, जो इस तरह का नाम ले रहे हैं, जिस दिन माता रानी की मार पड़ेगी ना, समूल नाश होगा वंश के साथ। वो माता रानी है, एक सीमा तक तो किसी को बर्दाश्त कर सकती हैं, अपने नाम का गलत इस्तेमाल और अपने लिए गलत बातें वो जिंदगी में कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो तंत्र का मतलब
किसी के भले के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है, पंचमकार विधि से की जाने वाली प्रक्रिया है, उसको पंचमकार की शिक्षा देने वाली प्रक्रिया है। माता रानी की सिद्धियां करके, सिद्धियां इन द सेंस आप तलवे चाटिए, सिद्धियां तो ऐसे रेवड़ी की तरह दे देती है करके उनका वाला मंत्र है यार। आप बताइए ना माता रानी का कौन सा, सारे मंत्र तो आप देखिए, किसी भी मंत्र का पाठ, मैं किसी भी अचिंत्य रूप चरते सर्व शत्रु विनाशिनी रूपम दे जयम दे यशो दे, आप प्रक्रिया से करिए ना। प्रक्रिया कभी आपके एपिसोड में मैं बता दूंगा, आपके पॉडकास्ट में करिए ना। मैं देखता हूं कि दुनिया का कौन सा शत्रु आपका कुछ नहीं। शत्रु का मतलब सारे शत्रु, शत्रु का मतलब इंसानी नहीं जो आपके ऊपर रखे हुए, शत्रु का मतलब वो जो ग्रह नक्षत्र भी जो निगेटिव है ना, वो भी आपका ठेंगा कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, वो है तंत्र। लेकिन तंत्र को लोगों ने ऐसे बता दिया जैसे मतलब कौन सा पाप हो गया है तंत्र है, उसको नेगेटिव 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 नेगेटिव। अच्छा एक बात बताइए, हमारे गण है, मान लीजिए हम माता रानी के गण है, अब जब माता रानी अपना खून उनको पिला सकती है मां छिन्नमस्ता, तो मदरा अगर चढ़ी, भाई उनके गण है, गणिकाएं हैं उनकी, उन्होंने रक्त बीज का खून पिया। अब ये कह दीजिए अरे भाई वो तो बड़ा, वो तो राक्षसनी हो गई खून पिया। अरे भाई गणिकाएं पैदा की, रक्त बीज का खून जमीन पे गिर रहा था, तो साले मतलब इतने वो पैदा हुए जा रहे थे। आप ये बताइए, तो गणिकाएं पैदा हुई, तो अगर मान लीजिए गणिकाओं को भोग नहीं चाहिए, अगर माँ तारा के यहाँ शराब चढ़ जाती है, या माँ काली में शराब चढ़ जाती है, या माँ कामाख्या में तो खैर नहीं चढ़ती, अगर माँ तारा या माँ काली में शराब चढ़ जाती है तो गणिकाओं को क्या मिलेगा, आप हमको बताइए ना। और तीर्थ कहा जाता है उसे, शराब नहीं, तीर्थ कहते हैं जी। कभी भी एक भी आदमी शराब शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो तीर्थ है। तो माँ को नहीं, आप एक बात हमको ये बताइए, समुद्र किसने नहीं पिया, किस देवता ने सोमरस का सेवन किसने नहीं किया है, आप हमको बताइए ना। किस, अच्छा ये बताइए, जितनी होम्योपैथिक दवा है सब में तो अल्कोहल मिला है, आप नहीं सेवन करते हो क्या, या हम नहीं सेवन करते हैं? जो भी अल्कोहल वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें भी तो 2% अल्कोहल है, तो हो गया ना। ये मदरा नहीं है। नहीं आप हमको बताइए, सत्य बात है ना। ये देखिए बकवास की बातें जो लोग ले आए। तंत्र एक बहुत अच्छी चीज है, एवरी प्रोसेस इज तंत्र। तंत्र से भी भगवान को पाया जा सकता है। नहीं तंत्र यार, बिना तंत्र के आप पाएंगे ही नहीं। आपको मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं, तंत्र मतलब प्रक्रिया, बिना प्रक्रिया का। अच्छा एक बात बताइए कि उनको पहले धूपम दीपम नैवेद्यम है, या जैसे अभी हम लोग जो एक पॉडकास्ट में अभी जैसे पितृदोष के लिए आदमी के बृहस्पति और राहु के होने से जो गुरु, या केतु के होने से जो गुरु चांडाल दोष होता है, उसके लिए भी एक प्रोसेस बताते हैं कि भाई ये प्रक्रिया कर ली। तंत्र ही तो है वो। अच्छा एक्चुअली क्या है, तंत्र ही है। हाँ गणेश, मैंने आपके पॉडकास्ट में गणेश जी की पूजा बताई कि भाई अगर बुध खराब तो गणेश जी की ऐसे, भगवान शिव, अगर आपका चंद्र खराब तो भगवान शिव की ऐसे, समझ के, अगर आपका शुक्र खराब तो फिर ये दान और ये पूजा ऐसे, मंगल खराब। अच्छा ये तंत्र है, यही तंत्र है। और क्या तंत्र होता है? तंत्र का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपकी, हाँ आज के तंत्र का मतलब होता है आपकी गर्दन का, आपकी जेब काट लेना, ये तंत्र नहीं है। बहन ये तंत्र नहीं है। तंत्र लोगों के भले के लिए होता है। प्रक्रिया, तंत्र मतलब प्रक्रियाएं लोगों के भले के लिए होती हैं, विनाश के लिए नहीं। और जिसने किसी के विनाश के लिए प्रक्रिया किया, नेगेटिविटी को पाल के, उसका समूल नाश सुनिश्चित है। इसको ब्रह्मा नहीं काट सकते, है ना। तंत्र पे मेरा ख्याल है कि अब हम लोग काफी बात कर चुके हैं, और आप समस्त लोगों को माता रानी की जय हो। और तंत्र की वास्तविक परिभाषा जानिए। ऐसे जो लोग घुमा करते हैं ना कि 99 रुपए में 10 महाविद्यालय सिद्ध हो, ये तंत्र, वो बकवास है, फ्रॉड है, फेक है, इनसे दूर रहें। बस मेरा यही कहना है। माता रानी की जय हो। ASKofficials.com